जल्दी थी बधाज सभा मंडप में खुर्सी पर पोतपोतानु स्थान लई ले। जल्दी थी बधाज अंदर आवी जाओ। पाछळ उभेला मित्रों ने विनंती है कि भाई आवी जाओ बधा जल्दी फटाफट जल्दी थी। राहुल जी अपनी वच्चे आमरवेली नगर में एने पगला कर्या छे अने अपना जिल्लाना अग्रगण्य आगेवानोनी साथे मुलाकात करता मंच पर आवी रह्या छे त्यारे एक बार जोरथी नारो लगावीए, अमरेली थी आवी अवाज, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अमरेली थी आवी आवाज, अमरेली थी आवी आवाज, अमरेली थी आवी आवाज। एक ज मिनिट में राहुल जी अपनी वच्चे आवी रह्या छे। बधा ज मित्रों जोरदार तालीओ थी राहुल जी नु स्वागत करे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना उपप्रमुख अने युवानों दर्पण सन्मान नी राहुल जी अपनी वच्चे उपस्थित छे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना महासचिव अने गुजरात प्रभारी माननी अशोक गहलोत साहेब अपनी वच्चे उपस्थित छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ना प्रमुख माननी अर्जुन भाई मोढवाडिया अपनी वच्चे उपस्थित छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ना पूर्व प्रमुख माननी सिद्धार्थ भाई पटेल अपनी वच्चे उपस्थित छे। आ बधा ज महानुभावो थोड़ी ज वार में अपनी वच्चे उपस्थित थई रह्या छे त्यारे जोरदार तालीओ थी राहुल जी नु एक बार स्वागत करिए। राहुल जी आप आगे बढ़ो, राहुल जी आप आगे बढ़ो, राहुल जी आप आगे बढ़ो। जोरदार तालियों थी एक बार राहुल जी ने अपने मंच पर आवकारीए। भाई बधा व्यवस्था हाचवो। वंडिये बेहीने दरियो पार न थाय। दरियो पार करवो होय तो ऊंडो डूबकी मारवी पड़े એટલે બારજી કાંઠે ઊભા છે ને એ બધાય મિત્રોને વિનંતી કે જલ્દીથી બધા જ સભામાં પોતપોતાનું ખુરશી ઉપર સ્થાન લે। સન્માનની રાહુલજી મંચ ઉપર આવી રહ્યા છે ત્યારે જોરદાર તાલીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ। राहुल जी आप आगे बढ़ो, राहुल जी आप आगे बढ़ो। आ देशना युवानोનું દર્પણ माननी राहुल जी अपनी वच्चे उपस्थित है त्यारे अमरवेली पावन भूमि में राहुल जी फुलार थी स्वागत करवा माननी नवीन चंद्र रवाणी साहेब, धीरूभाई दूधवाड़ा, ठाकरसिंह भाई मेतलिया અને પ્રતાપભાઈ વરુને વિનંતી કરું કે મહાનુભાવો આવે અને આ દેશના યુવા નેતાનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરે।
धन्यवाद। आदरणीय राहुल जी, आज इस राज्य को प्रथम मुख्यमंत्री देने वाले जीवराज मेहता की भूमि अमरवेली में हमारे बीच उपस्थित है। भैया, हमारा और आपका प्रेम का नाता है। इस अमरेली की भूमि में आप तीसरी बार हमें ताकत देने आ रहे हो। इस अमरेली के एमएलए के तौर पे इस भूमि पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। भैया, हमें पूरा भरोसा है इस देश का हर नौजवान दर्पण में अपने आप को देखता है और इसीलिए इस भूमि में शब्दों से, हृदय से स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय सिद्धार्थ भाई पटेल को कि आए और हमें प्रासंगिक मार्गदर्शन करें। अपना सौना आदरणीय नेता અને રાહબર સન્માનનીય રાહુલ ગાંધીજી, ગુજરાતના પ્રભારી અને રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સન્માનનીય અશોક ગેહલોતજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાજી, जिला कांग्रेस प्रमुख भाई श्री कानाबार जी, सौ कांग्रेस पक्षना आदरणीय नेताओं अने विशाल संख्या में उपस्थित मारा साथी भाईओ तथा बहनों, 30मी तारीखे लोकसभा चूंटणी योजावानी छे અને આપણા આદરણીય नेता राहुल जी आज अपनी वच्चे આપણને मार्गदर्शन आपवा माटे आव्या छे। बे विचारधारा वच्चेनी आ लड़ाई छे। कांग्रेसनी विचारधारा प्रत्येक नागरिक ने नजर समक्ष राखीने चाले छे, ज्यारे सामे पक्षे भारतीय जनता पक्षनी विचारधारा ए घणा गांठा उद्योगपतियोनी विचारधारा छे। आजे कांग्रेस ज्यारे प्रत्येक नागरिक ने सशक्त बनावी अने आ देश ने विकासनी नवी दिशा आपवा माटे आगळ जई रह्यो छे, त्यारे भारतीय जनता पक्ष ने एना आगेवानो मात्र वातो, जुठाणा, प्रचार द्वारा एक वातावरण ऊभू करवानो प्रयत्न करी रह्या छे। पण कांग्रेस पक्ष काम करवा वाळो पक्ष छे, वातो करवा वाळो नहीं। अने भाजप काम नहीं, मात्र वातो करे छे। अने 30મીએ ज्यारे चूंटणी आवी छे त्यारे ध्यान में राखीने आपणे मतदान करवानुं छे। आ चूंटणी नक्की करशे के आवनारा दिवसोमां आ देश में लोकशाही टकवानी छे के नहीं। आ चूंटणी नक्की करशे के आवनारा दिवसोमां आ देशना साधनों अने संपत्ति उपर एक सामान्य माणसनो अधिकार रहेवानो छे के नहीं। माटे आप सौने नम्र विनंती के कांग्रेस ने समर्थन आपो अने देशनी विकासनी एक नवी दिशा में राहुल जी नी आगेवानी में आपणे सौ साथे मळीने आगळ लई जईए, एटली विनंती साथे आप सौनो हृदयपूर्वक आभार मानु छूं। जय हिंद। धन्यवाद सिद्धार्थ भाई। हवे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना प्रमुख माननीय अर्जुन मोढवाडियाजी ने विनंती करूं कि अर्जुन भाई आओ अने अमने मार्गदर्शित करो। माननीय अर्जुन भाई। આપણી આવતીકાલની આશા અને કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सभी कांग्रेस के नेतागण और इतनी धूप में खड़े मेरे सभी भाइयों बहनों और युवान साथी मित्रों,
30 तारीख को देश को तय करना है कि देश का सुकान किसको सौंपना है। एक और सिर्फ गद्दी के लिए प्रचार कर रहे नेता हैं और दूसरी ओर कार्यक्रमों की बात करते हुए गद्दी का निशान नहीं, जिसका निशान आप सब हैं, जिसका कार्यक्रम आप सब के लिए है, ऐसे कांग्रेस पक्ष, उसके नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और दूसरी ओर ऐसी विचारधारा जो देश को तोड़ने के लिए तुली हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी जाहिरात आपी છે। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने 65 વર્ષ પછી પહેલી વખત યાદ કર્યા છે। જે વિચારધારાની હત્યા કરવામાં આવી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આરએસએસ દ્વારા, અને જે વિચારધારાએ મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરી હતી, એ આજે ફરીથી મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલનો ફોટો લઈને આગળ આવ્યા છે। રાવણ ખુરશીઓ માટે થઈ અને હવે રામ ભક્તિ કરવા લાગ્યા છે। ત્યારે આપ સૌ એમને ઓળખીને 30મી તારીખે એવા નેતૃત્વના હાથમાં સત્તાનું સુકાન સોંપીશું કે જેણે હંમેશા આપણી ચિંતા કરી છે। વિશેષ વાત નથી કરતો, તડકાની અંદર બધા આજુબાજુમાં ઊભેલા છે, બધા જ આપ સૌ રાહુલજીની રાહ જોઈને ઊભા છો। ત્યારે મારે આપ સૌને રાહુલજીને શાંતિથી સાંભળવા માટે વિનંતી સાથે આપ સૌનો આભાર। જય હિન્દ, જય ભારત। ધન્યવાદ અર્જુનભાઈ। હવે આપણે જેમની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, આ દેશના યુવા नेता, આ દેશના ભાવિ વડાપ્રધાન રાहुल जी, આ अमरेली, 1 मिनट भैया, ये अमरेली की भूमि है जिन्होंने ठान लिया वो हर हमेश हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं राहुल जी को कि हमें मार्गदर्शित करें। अशोक गहलोत जी, अर्जुन मोढवाडिया जी, सिद्धार्थ पटेल जी, वीरजी भाई टुमर जी, पंकज कनाबार जी, परेश धनानी जी, हनु भाई धोरजिया जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, ठीक है भैया, क्या कर रहे हो, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ऐसी गर्मी में आप आए, बहुत आभारी हूं। नमस्कार। – 2014 का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, हर धर्म की, हर जात की बात करती है, लोगों को जोड़ने की बात करती है, लोगों को प्रगति में शामिल करने की बात करती है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो चुने हुए लोगों के लिए सरकार चलाना चाहते हैं, 2-3 बिजनेसमैन के लिए सरकार चलाना चाहते हैं, चमकते हुए हिंदुस्तान की बात करते हैं, कहते हैं भाई हिंदुस्तान चमक गया था जब उनकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो कहते थे इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया। किसान का घर नहीं चमका, मजदूर का घर नहीं चमका, दलित, आदिवासी, गरीब का घर नहीं चमका, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर चमक गए थे, जहाज में वो उड़ते थे, गाड़ियों में घूमते थे। चमक जरूर थी मगर चुने हुए लोगों के घर में चमक थी। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। यहां के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, सरदार पटेल जी की बात करते हैं, कहते हैं कि सरदार पटेल जी की हम एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे। शायद उन्होंने सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ा ना हो, सरदार पटेल जी ने जो कहा था शायद उन्होंने सुना ना हो, समझा ना हो, मैं नहीं जानता हूं, तो थोड़ा बता देता हूं।
मोदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस संगठन को दी है और सरदार पटेल जी ने आरएसएस के बारे में कहा था कि ये एक जहरीला संगठन है, जहरीली विचारधारा है और ये हिंदुस्तान को नष्ट करने वाली विचारधारा है। तो जो व्यक्ति कहता है, जो सरदार पटेल जी ने कहा, जिसके लिए वो लड़े, उसके खिलाफ मोदी जी ने पूरी जिंदगी काम की और अब जरूरत पड़ी तो कहते भैया सरदार पटेल जी की हम मूर्ति बनाएंगे। थोड़ी विचारधारा भी समझ लीजिए, उन्होंने जो कहा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए। यह फर्क है हम में। गांधी जी सत्य की बात करते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य ढूंढने पे लगा दी। और यहां जो आपके नेता हैं, बीजेपी की जो लीडरशिप है, वो दिन में अगर 5-6 बार असत्य नहीं कहे तो रात को सोना नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या किया? यूपीए की सरकार ने गरीबों के पैर के नीचे एक मजबूत फर्श अधिकार की हमने तैयार की। 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हमने हर गरीब व्यक्ति को दिया पूरे हिंदुस्तान में। यह नहीं पूछा कि भाई कौन से धर्म के हो, कौन से जात के हो, कहां के हो। अगर हिंदुस्तानी हो, अगर गरीब हो, 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी करके हम देंगे। और पहली बार गरीबों को लगा कि भाई हम भी शामिल हो रहे हैं, हमें भी कुछ मिल रहा है। भोजन के अधिकार की बात की, बिल पास कराया। पूरे देश में 1 रुपए के लिए अनाज दिया जाता है गरीब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान में। जमीनी अधिकारण की बात की, बिल बदला। 100 साल पुराना बिल था, जैसे आजकल गुजरात में होता है, पहले पूरे हिंदुस्तान में होता था। गरीब किसान से जमीन 2 मिनट में सरकार छीन लेती थी। उत्तर प्रदेश में मैं किसानों के बीच गया, किसानों ने मुझे बताया कि भाई हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारी जमीन चली गई। एक दिन सरकार आई, कहती है भाई ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये अब हमारी है, आप परे हो जाओ। पूरे हिंदुस्तान में हमने रोक दिया है। गुजरात में आज भी किसान से जमीन 2 मिनट में छीनी जाती है। इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, कहते हैं भैया मैंने गुजरात को बदल दिया। दौरे लग रहे हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं भैया गुजरात मॉडल मैंने चलाया, गुजरात को मैंने बदल दिया। मैंने अपने आप मैं गुजरात की जनता ने नहीं, गुजरात की महिलाओं ने नहीं, गुजरात के अध्यापकों ने नहीं, गुजरात के पुलिस वालों ने नहीं। 60 साल से आप लोग लगे हुए हो, आपने कुछ नहीं किया। गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया। दूध की बात करते हैं, कहते हैं मैंने पूरे हिंदुस्तान को दूध दिया। अमरेली के महिलाओं ने नहीं किया, गुजरात की महिलाओं ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भैया लाखों गाय की लाइन लगा दी और अकेले इन्होंने दूध निकाल के हिंदुस्तान को बांटा। और गुजरात की जनता देखती जा रही है। भैया मोदी जी आए हैं, गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, गुजरात की महिला ने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया है। आपके पास आते हैं, आपको कहते हैं भैया आपने क्या किया, आप क्या जानते हो? 60 साल में कुछ नहीं हुआ गुजरात में, 60 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आया, गुजरात को खड़ा कर दिया, बदल दिया मैंने, और जैसे मैंने गुजरात को किया वैसे मैं हिंदुस्तान को करने जा रहा हूं। चौकीदार बना दो मुझे, गुजरात का चौकीदार बना दिया, अब हिंदुस्तान का चौकीदार बनाओ। यह इनका भाषण है। गुजरात में चौकीदारी कैसी की मैं थोड़ा आपको बताता हूं। खैर आपको क्यों बताऊं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हो चौकीदारी की है कैसे की उन्होंने।
आप मुझे बताते हो, अभी लाइन में थे, उन्होंने मुझे बताया 45,000 एकड़ किसानों की जमीन, मजदूरों की जमीन, ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी जमीन एक उद्योगपति को उठा के दे दी। पहले अडवाणी जी हुआ करते थे, गुजरात से चुनाव लड़ते थे, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब थे। अब एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ अडानी जी, ये पार्टनरशिप है। बाकी सबको परे कर दिया है। हटिए भैया, आपकी कोई जरूरत नहीं है, अडवाणी जी की जरूरत नहीं है, जसवंत सिंह जी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास अडानी जी हैं, उनको मैंने 45,000 एकड़ जमीन दी है। किस दाम पे दी? 1 रुपया मीटर। 1 रुपये मीटर के लिए 45,000 एकड़ उठा के दे दिए एक व्यक्ति को। 3,000 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी 10 साल पहले। मोदी जी ने उनको 25,000, 26,000 रुपए, 26,000 करोड़ रुपए बिजली के कॉन्ट्रैक्ट में पकड़ा दिए। बिजली खरीदते हैं उनसे, आप इस्तेमाल करते हो। 10,000 करोड़ रुपए जमीन दे दी, मतलब 35,000 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार ने अडानी जी को दिया। 3,000 करोड़ की कंपनी थी 10 साल पहले, आज 40,000 करोड़ की कंपनी है। क्या रोजगार दिया आपको उन्होंने? वही किसान जिसकी जमीन छीनी है, वो आज नारेगा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। पैसा कौन दे रहा है? पैसा यूपीए की सरकार दे रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उद्योगों को आगे नहीं बढ़ाना है, उद्योगों की जरूरत है, मगर सिर्फ एक उद्योगपति की मदद करना, किसान का नुकसान करना, पूरे गुजरात से बिजली छीन कर एक व्यक्ति को देना, इसको गुजरात मॉडल कहते हैं। जहां भी मैं जाता हूं, महाराष्ट्र गया, वहां मैंने कहा कि औरंगाबाद जितनी जमीन उठा के एक उद्योगपति को दे दी, शहर जितनी जमीन, बड़े से शहर जितनी जमीन एक व्यक्ति को उठा के दे दी। टॉफी मिलती है 1 रुपये मीटर, टॉफी मिलती है 1 रुपए के लिए टॉफी, और ये जमीन देते हैं। 1 रुपये मीटर लो भैया, 1 रुपया दो, एक टॉफी दो, 1 रुपया मीटर लो। 45,000 मीटर पकड़ा दिए। 6,000 किसानों ने गुजरात में आत्महत्या की, 6,000 किसानों ने। और मोदी जी कहते, पूरे हिंदुस्तान में जाके कहते, भैया गुजरात में किसान आत्महत्या नहीं करता है, और 6,000 ने की है। उनके रिकॉर्ड दिखाते हैं, भाषण देते हैं, एक किसान नहीं करता है। $2 लाख स्टॉप डैम का वायदा किया आपको, मिले आपको डैम? रोजगार की बात की, करोड़ों युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, और यहां बेरोजगार भटक रहे हैं युवा। और जो भी पैसा इन्होंने अडानी जी को दिया, वो आज मार्केटिंग में इनका इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। कहां से आ रहा है इन पोस्टर का पैसा? कहां से आ रहा है मुझे बताओ। हाँ, तो ये है इनका मॉडल। गरीब जनता से पैसा लो, गरीब जनता से बिजली लो, गरीब जनता से जमीन लो, एक उद्योगपति को दो, वो पैसा आपको देगा मार्केटिंग के लिए, और स्टेज से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलो। ये इनका मॉडल है। हमारा भी मॉडल है, दूसरा है। हम आपका पैसा आपको देते हैं। मनरेगा दिया,
भोजन का अधिकार दिया और 2014 में चुनाव जीतेंगे तो हम आपको 2 और अधिकार देने वाले हैं। हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या करें हम, और आपने हमें बताया, अलग अलग मीटिंग में आपने बताया, किसानों ने, मजदूरों ने, दलित, आदिवासी, महिलाओं ने, आपने बताया कि देखिए बड़े लोग, अमीर लोग अस्पताल में जाते हैं, बटुआ दिखाते हैं, ऑपरेशन कराना होता है, ऑपरेशन हो जाता है, दवाई की जरूरत होती है, दवाई मिल जाती है। गरीब जनता, ये जो हमारी मां बहन है, जब इनके बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल का दरवाजा इनके लिए बंद होता है। मेरे पास ऐसी मां आती हैं अपने बच्चों के साथ, मुझे कहती हैं राहुल जी देखिए इसके दिल में छेद है, डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 साल में ये मर जाएगा। बच्चा देखता है मुझे, उसकी मां कह रही है कि वो मर जाएगा, और 2-3 साल बाद अगर उसका ऑपरेशन नहीं हो तो मर जाएगा। आपने कहा कि देखिए अस्पताल के दरवाजे गरीबों के लिए खोलिए, मुफ्त में ऑपरेशन करवाइए और गरीब जनता को मुफ्त में दवाई दिलवाइए। आपने ये काम कहा है, हम इस काम को करके दिखाएंगे। गहलोत जी बैठे हुए हैं यहां पे, गहलोत जी बैठे हुए हैं, राजस्थान में इन्होंने ये करके दिखाया। राजस्थान में मुफ्त दवाई दिलवाई, मुफ्त ऑपरेशन करवाए, और वही काम हम पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाएंगे, अधिकार देंगे गरीब जनता को। दूसरी बात आपने कही, गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर मजबूत छत नहीं होती। इंदिरा आवास 3-4 आते हैं, मगर गांव में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनके पास घर नहीं होता है। बारिश पड़ती है, घर के अंदर पानी टपकता है, कभी इस साइड सोना पड़ता है, कभी उस साइड सोना पड़ता है, आंधी आती है, छत उड़ जाती है। आपने कहा गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को एक घर देना, मजबूत छत उसके सिर के ऊपर डाल दी। जैसे भोजन का अधिकार दिया, वैसे आप छत का अधिकार दीजिए, गांव में और शहर में, और यह भी काम हम करने वाले हैं। और तीसरा आपने कहा कि गारंटी करके हर बुजुर्ग को पेंशन दिलवानी है। अब देखिए, हम नारेगा में, पूरे हिंदुस्तान में नारेगा चलाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए डालते हैं। नारेगा के लिए हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने के लिए 30,000 करोड़ हम डालते हैं। मोदी जी ने सिर्फ गुजरात में एक व्यक्ति को 40,000 करोड़ की गिफ्ट पकड़ा दी। मतलब जो पैसा हम पूरे देश में नारेगा में डालते हैं, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने एक उद्योगपति को पकड़ा दिया। अब आप पूछेंगे भैया गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार कितना पैसा डालती है? अगर आप सब स्कूल का पैसा, अस्पताल का पैसा, दवाई का पैसा, ये सब जोड़ दें, गुजरात सरकार का पूरा बजट, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा बजट आप जोड़ दें, तो वो गुजरात की जनता को 10,000 करोड़ रुपए देते हैं। मतलब उससे 4 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक बिजनेसमैन को पकड़ा दिया। आप समझिए आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है। यहां पे मुझे बताया जा रहा है कि गुजरात में शिक्षा अब एक व्यापार हो गया है, बिजनेस हो गया है। अगर पैसे हैं तो आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी, अगर पैसे नहीं हैं तो भूल जाओ, दरवाजा बंद है। मगर पैसा हम भेजते हैं आपके लिए, हजारों करोड़ रुपए आपके लिए भेजते हैं। जमीन की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ उस जमीन को छीन कर एक बिजनेस पकड़ाते हैं ये, और फिर कहते भैया हमारा मॉडल है, शाइनिंग, चमक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नुकसान हो रहा है आपका। गुजरात जहां तक पहुंचा है उसको आप लोगों ने पहुंचाया है, गुजरात की महिलाओं ने पहुंचाया है, गुजरात के युवाओं ने पहुंचाया है।
आपके पसीने से यहां पहुंचा है ये प्रदेश। और सिर्फ गुजरात नहीं, आप बाकी दुनिया में जाते हो, अमेरिका जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, अलग अलग जगह जाते हो, अपना पसीना देते हो, पैसा वापस भेजते हो यहां, और एक व्यक्ति कहता है कि भैया सब कुछ मैंने किया। गुजरात के एनआरआई ने कुछ नहीं किया, गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, गुजरात की महिलाओं ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में पोस्टर लगता है, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। बड़ी अच्छी बात है, मगर हिंदुस्तान की महिलाओं को शक्ति की कोई जरूरत नहीं। महिलाओं के पास बहुत शक्ति है, कोई कमी नहीं है शक्ति की। और यहां क्या करते हैं, गुजरात की पुलिस एक महिला का फोन टैप करती है, पीछे लग जाते, भैया पुलिस वालों से पूछते हैं, खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं एक महिला के बारे में मुझे बताओ क्या कर रही हो। दिल्ली में पोस्टर लगता है, महिलाओं को हम शक्ति देंगे। सीधी सी बात है, महिलाओं को शक्ति की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इज्जत आप दे दीजिए, थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए, बात बन जाएगी। देखिए, आरएसएस की बात करते हैं, गोवालकर जी का मैं आपको एक बयान देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती की? जिस दिन महिलाओं को वोट मिला, गोवालकर जी ने कहा, जिस दिन हिंदुस्तान की महिलाओं को वोट मिला, उस दिन हिंदुस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ। यह गोवालकर जी का कहना है। आरएसएस के जो नेता थे, जिन्होंने आरएसएस को शुरू किया, पूरी जिंदगी मोदी जी ने उस संगठन के लिए दी जिसके नेता ने कहा कि महिला को वोट नहीं देना चाहिए था। इमारत बनाना चाहते हैं सरदार पटेल की, शायद गोवालकर जी का बयान उन्होंने नहीं पढ़ा, सरदार पटेल का तो पढ़ा नहीं, मैं जानता हूं। यह फर्क है उनमें और कांग्रेस पार्टी में। हमारी विचारधारा है, हम उसको छोड़ते नहीं। हम महिलाओं को इज्जत देते हैं, हम महिलाओं की जो शक्ति है उसका प्रयोग करना चाहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। 2000 महिला पुलिस स्टेशन 2014 में हम महिलाओं के लिए खोलने वाले हैं। 25% महिलाओं को पुलिस फोर्स में जगह देने वाले हैं और 33% महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में हम जगह देना चाहते हैं। हमने बिल रखा, विरोध किसने किया? बीजेपी ने, नहीं पास होने दिया। 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी, पहला काम हम करेंगे 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। और आप हमारे पोस्टर देख लो, उस पर लिखा नहीं रहता कि उस पर हम नहीं लिखते महिलाओं को हम शक्ति देंगे। हम पोस्टर पे नहीं लिखते हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। यहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको आप जिताइए, दिल्ली में भेजिए, गुजरात का फायदा होगा, हिंदुस्तान का फायदा होगा और सब लोगों की सरकार बनेगी, गरीब की, अमीर की, और एक साथ मिलकर जुड़, एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भैया। अब मैं आमंत्रित करता हूं यहां के लोकसभा प्रत्याशी वीरजीभाई ठुमर और विधानसभा बाई इलेक्शन में प्रत्याशी अनुभा धोराजिया को कि वो आए और सम्माननीय राहुल जी का मोमेंटो से स्वागत करें। और अर्जुन भाई कैंडिडेट का पहचान कराए। લોકસભાના આપણા ઉમેદવાર વીરજીભાઈ ઠુમર અને ધારાસભાના ઉમેદવાર આપણા હનુભાઈ ધોરાજીયા। धन्यवाद। अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज कानाबार को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो धन्यवाद करें। धन्यवाद राहुल जी, आप हमारे अमरेली में आए और हमारी शक्ति बढ़ाई साहब।
मैं सभी कांग्रेस के नेतागण, हमारे जीपीसीसी प्रेसिडेंट अर्जुन भाई मोटवाड़िया साहब, सिद्धार्थ भाई पटेल साहब का शुक्रिया गुजार अदा करता हूँ, परेश दानानी और राहुल जी, आप आए हैं, हमें शक्ति दी है, हमें प्रेरणा दी है, तो आप सब हम एक साथ बोलेंगे कि हम जिताएंगे। आप सब आए इसके लिए आपका आभार। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की।